और पंजाब में भगवत मान साहब को मैं तो सावधान कर रहा हूँ। और हो सकता है ये पंजाब के रास्ते पाकिस्तान भाग जाओ, कुछ नहीं, तेरा माल बहुत कमा रखा है मेरे भाई। हाँ, सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए। ये सबको भी मजाक नहीं है, फिर बाद में होगा देख मैंने तो मजाक में गई थी। अरे बहुत माल इकट्ठा कर रखा है। और मान साहब को मैं ये कह रहा हूँ, मान साहब बच कर रहिए ना, गड़बड़ तेरी गल्ला होगी पक्का है। इसलिए कह रहा हूँ मान साहब को कि अगर इसके पैर पड़े पंजाब में, पंजाब से साफ है। मैं लिखो, वो कह रहा ना, ये तो लिख के दिया था पेन का पीस है, मैं चक्कू तो लिख के दे दूंगा खून का है। और बता, क्योंकि मेरे को ये भी जानकारी मिली है कि भगवत मान साहब को बुलाया गया है कि भी कोई रिजाइन कर ले। आपको जानकारी है मेरी? हाँ, भगवत मान साहब को बुलाया गया है। 2 चीजों के लिए बुलाया था उसका, और तीसरा तो कोई काम है नहीं। एक तो ये, या तो मुझे कभी कोई बॉर्डर रास्ता कोई बता दे पाकिस्तान जाने का, कोई तरीका बेस बदल का जात। और दूसरा ये उसका है कि तू रिजाइन कर दे, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो जितने भी चुनाव हुए हैं तो नवीन जैन और हरियाणा की टीम होती थी, वहां हर बार झगड़ा होता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब वहां पे कोई खड़ा होने वाला नहीं मिला, इनके बांगड़ देते के भगाए वहां से। और हम वहां पे लड़ते थे, लठ लेके खड़े होते थे। नई दिल्ली में आप सोचोगे देश की राजधानी में हाल होता था क्या? दिल्ली को चुनाव ही हरियाणा वाले लड़ाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो। तो आम आदमी पार्टी के पास कोई था, दिल्ली वाले तो वोट डाल सकते, चुनाव थोड़ी लड़ाएंगे, लट्ठम लट्ठा थोड़ी होंगे। 2000 लोग हरियाणा से, नौजवान बालक, लट्ठम लट्ठा वाले, ऐसे री पड़दुल्ले के मतलब भाग जावा लड़के, जो लठ खा भी सके, लठ मार भी सके, वो लोग चुनाव लड़ाते थे मेरे भाई। अरे वो भागेगा मेरे भाई, तू के बात क्या है महेंद्र भाई? भागेगा 100% लिख ले, 100% भागेगा देश में। मौका मिलता है। अच्छा जेल में एक बात बताओ, ये मान ले मैं हूँ, मेरे पास एक तो ऑप्शन हो जेल में, क्योंकि शराब का घोटाला कर रखा, मैं थोड़ी कहूंगा जमा कर साहब कह रहे, राहुल गांधी कहने लग रहा, बीजेपी वाले कहने ला रहे, मोदी जी कहने ला रहे, अमित शाह दे रहा, और रहा गया भाई, केस ऑलरेडी चल रहा है। उसके अलावा और भी बहुत से केस हैं घोटाले में। अगर आपको 10 साल 20 साल जेल में रहना पड़ेगा, आपके सामने ऑप्शन हो तो ये डोंकी भी मार्स गए, मैं आपको बताऊं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। दिल्ली के चुनाव जाहिर तौर पर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी बेहद दुखी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार से एक तरह से बीजेपी तो पूरी तरह खुश ही खुश है। कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, मुख्य चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। वो लोग भी कहीं ना कहीं खुश हैं। क्यों खुश हैं, या फिर वो इस पूरे नतीजे को किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद, जो फाउंडेशन मेंबर्स हैं, जिन्होंने नींव रखी थी आम आदमी पार्टी की और शुरुआत में पार्टी के लिए जो संघर्ष किया था, उन सदस्यों में से एक नवीन जयहिंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। राम राम भाई, राम राम। राम राम सर। सर, ये जो नतीजे आए हैं, क्या इससे खुश हैं आप, या किसी और तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी की हार को आप? नहीं, देखो मैं कैसे खुश हूँगा, जिस पार्टी को मैंने बनाया हो, जिस पार्टी को बनाने वाले जब 5 लोग थे, तब उन 5 लोगों में एक हूँ। पार्टी तो बहुत बाद 12-13 में बनी थी, मैं तो 2007 और 8 शायद उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल को कोई जानता भी नहीं होगा इतना आम पब्लिक। 2007 में एमडी यूनिवर्सिटी में बुलाया था मेरे भाई ने तो। और जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो जेल में मैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्ना हजारे थे। तो जो आदमी जिसने आम आदमी पार्टी बनाई हो, जब अगर आपने पहला एक फोटो देखा होगा कि जब पहली एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें जो मसाले जलाई गई थी, राजस्थान से स्पेशल मंगवाई थी मसाले। तो मैं क्यों हूँगा खुश? मैं बिल्कुल खुश नहीं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि देखिए, एक बीच में एक वो होती है, एक खुशी और गम की जो कहते हैं ना बात, उसका तो सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं इस बात से दुख हूं कि जिस सपने के लिए, जिस आस और उम्मीद के लिए एक आंदोलन के बाद एक पार्टी खड़ी हुई थी, जिन करोड़ों लोगों के सपने टूटे हैं ना, उनका मुझे लगता है ये तो बहुत छोटा सा एक पाप का कहते हैं ना, ये छोटी ही कुछ भुगतान हुआ। बहुत बड़ा पाप किया है इस आदमी ने, और मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल पावर यही ओवरऑल पावर था। जो भी कुछ उल्टे सुनते जो भी करने हैं काम, यही करवाता था। इसमें कोई भी हो, चाहे
और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके दुख के मैं साथ हूं। और ये आप नहीं आ रही है, ये पाप आ रहा है, पाप, आप नहीं। और पाप पाप नहीं है अरविंद केजरीवाल, ये पाप, इसमें पार्टी को मैं कहूं कि पूरी पार्टी इसमें दोषी है, नहीं है। इससे हार का जिम्मेदार ये पाप है। और मैं इसको दुर्योधन बोलता हूँ, इसको मैं दारू का दलाल बोलता हूँ। और 2007 से लेके 2020 का जो चुनाव था, ये समझिए मार्च 2020 में मैंने छोड़ा था। दिल्ली का चुनाव हो चुका था, सारा सिस्टम मतलब, और लगातार इतने दिन तक चाहे आंदोलन था उनमें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी आदमी इतना एक साथ जुड़ा हुआ आदमी, क्योंकि हम तो बागी टाइप के आदमी थे और बागी टाइप का ये आंदोलन था। और हम चाहते थे, आपने अगर देखा होगा, हम थोड़ा बहुत भी मेरे को फॉलो किया होगा, तो जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तो भी मैं सड़कों पे ही रहता था। मैंने कोई हाँ, दिल्ली में जाके राजकारण मैं जोड़ना चाहता हूं ये, बल्कि आप बताने के बजाय हम इसको जानते हैं। जब हम लोग फील्ड की रिपोर्टिंग करते थे, हम देखते थे कि दिल्ली में तो ठीक है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह सेटल हो गई थी, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी विस्तार ले रही थी। हरियाणा में विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी को देखा जाता था, क्योंकि नवीन जयहिंद न सिर्फ कोई एक मुद्दे को लेकर, लगभग हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर होते थे, और चुनावी उसमें भी कुछ परसेंटेज वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जाने लगा था। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में होने लगे थे, झंडे बैनर पोस्टर दिखने लगे थे। मतलब इस बात के साक्षी हम लोग हैं। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। तो महेंद्र भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखो, एक सपना होता है, और देखो ज्यादातर लोग वही जुड़े थे इस आंदोलन में जो इस पूरे सिस्टम से फेडअप थे। और लाखों लोग, मुझे लगता है कि जिनकी एक होप थी कि देश में एक परिवर्तन होगा और एक ऐसी पार्टी खड़ी होगी कि ये वो कुछ बदलेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो बीजेपी कांग्रेस को गाली देके ये जो पार्टी बनी, ये आंदोलन हुआ, तो बीजेपी और कांग्रेस वाले तो कभी नहीं कहते कि हम धर्मात्मा हैं, हम राजा हरिश्चंद्र हैं, हम ईमानदार हैं, हम फलाना है दिखड़ा। वो तो कहते हैं हम तो राजनीति करते हैं, पॉलिटिकल लोग। ये आदमी एक है कि, और साथ में हम भी, मैं तो ये मानता हूँ मैं भी दोषी हूँ इसका। मैंने तो कई बार माफी मांग ली, एक बार आपके सामने मांगता हूँ कि इस तरह के धूर्त आदमी का हमने जो साथ दिया, उसका पाप का भागी मैं भी हूँ। और मैं तो कुंभ में भी भाई साहब अपने पाप का, मैं कहता हूँ पाप धुलते तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता इसमें, लेकिन प्राश्चित जरूर हो जाता है कि मैंने पाप कर रखा है तो मैं प्राश्चित करता हूँ। क्योंकि ये एक कारण नहीं है कि आदमी, जैसे बहुत से लोग हैं इसको कह रहे हैं कि रावण है, रावण है, रावण। मैं कहता हूँ रावण तो है नहीं, रावण जैसा ना तो यही होता, बहुत डरपोक और कायर टाइप का आदमी, क्योंकि मैं तो साथ रहा हूँ ना भाई। तो साथ रहना जोड़, वो तो जानता होगा कौन क्या है क्या नहीं है। ना ये योद्धा, ना ये ज्ञानी, ये नकली अभी हिंदू बन के चला है, इतना बड़ा बड़ा टीका लगा के चला है, जो कभी मतलब कह देते थे इसको कि वहां मंदिर में भी चलना आता, कहता था नहीं नहीं मेरा कोई मतलब है नहीं मंदिर होता, मैं नहीं मानता। अब वो इतना, तो भगवान अगर है, ये हम तो मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानता, तो नेचर भी अगर है तो वो देखता है कि आप किस लेवल का पाखंड करते हो। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं करता, सारे करते हैं, लेकिन इसने पाखंड की प्रकाष्ठा की थी लोगों के। आज जो ये रिजल्ट आया है मेरे भाई, ये मुझे लगता है कि ये एक इस तरह के जो लोग थे जिनको आस थी, एक उम्मीद थी, और इसका जो घमंड था, और मैं इसको दुर्योधन और दुशासन की संज्ञा देता हूँ। क्योंकि जो आदमी अपने साथ काम करने वाली एक और सांसद को अपने घर में एक साजिश और षड्यंत्र के तहत पिटवा सकता है, तो आप सोचिए वो आदमी क्या क्या नहीं करवा सकता। जो आदमी स्वराज बेचते बेचते शराब बेचने लग जाता है, वो आदमी क्या नहीं कर सकता। जो आदमी अपने ही लोगों के ऊपर हनी ट्रैप, मनी ट्रैप लगवा सकता है, फोन रिकॉर्ड करवा सकता है, वो आदमी क्या नहीं कर सकता। तो जब ये चीजें हमें एहसास हुआ भाई, मैं तो ऐसा तो है नहीं, मैंने तो जब 2019 में जो चुनाव था उसके बाद इनका, लेकिन दिल्ली चुनाव था तो मैंने सोचा कि भाई नहीं अभी ठीक नहीं है, तो ना दिल्ली चुनाव में कैंपेन करी पूरी की पूरी टीम में। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, ये जो अभी इनको लठ मारे जा रहे थे ना, पीटा जा रहा था दिल्ली चुनाव में, नई दिल्ली में, तो जितने भी चुनाव हुए हैं तो नवीन जयहिंद और हरियाणा की टीम होती थी, वहां हर बार झगड़ा होता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब वहां पे कोई खड़ा होने वाला नहीं मिला, इनके बांगड़ देते के भगाए वहां से, और हम वहां पे लड़ते थे, लठ लेके खड़े होते थे। नई दिल्ली में आप सोचोगे देश की राजधानी में हाल होता था क्या? दोनों पार्टियों के लोग वहां पे झगड़ा करते थे, कुर्सियों को फेंकते थे। हमारी टीमें वहां पे जो खड़ी हुई, वहां पे लट्ठम लट्ठा हुए, तब की बात बता रहा हूँ मैं तो, ये हर चुनाव में। अब ये रोता घूम रहा था, हाय मर गया, हाय मर गया। अरे तू क्रांतिकारी है तो हाय मर गया, हाय मर गया क्यों कर रहा है? ये बहुत बड़ा एक्टर है, इसको ऑस्कर मिलो या इसको कुछ भी मिलो। और आम आदमी पार्टी
का जो है, ये मान के चलो कि जो 4 घर में रहने वाला आदमी, यार हम जिन चीजों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे थे, हाँ अगर यार सिंपल है, ईमानदार है, योद्धा है, उसको फिर मतलब 50 करोड़ रुपए लगाने पड़े घर में यार। मैं तो उस घर में 1000 बार गया हूँ, बहुत बढ़िया घर था यार, 5-7 बढ़िया हम्म कमरे थे, बढ़िया लॉन लॉन था, बढ़िया बैडमिंटन ग्राउंड था, बहुत अच्छा घर था। उसको करके मतलब ये फील ले रहा था राजा की, औरंगजेब टाइप की, कि भैया अब तू ही अब तो कोई सामने होने वाला नहीं है, औरंगजेब की तरह 80-85 साल का होके मरेगा तू, अब ये महल तेरे का। ये तो ये जो चीजें हैं भाई, ये आप प्रचार करो 100 का, काम करो 2 का, इस पॉलिसी पे चला हुआ था। और ऐसा नहीं, मैं नहीं, और भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने हम्म इसको बहुत बार बार समझाया, लेकिन इसमें अपने ही लोगों की राजनीति करते हैं। यही एक तो आपने जिक्र किया कि भी जब इलेक्शन होते थे तो आपके जो वर्कर हैं, जो शायद आज भी आपके साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर चुनाव होता है ना, उसमें हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस चुनाव में भी हमने देखा, दिल्ली चुनाव में हरियाणा बीजेपी बहुत सक्रिय तौर पर, हरियाणा के अरे भाई मुख्यमंत्री बहुत साहब, सक्रिय तौर पर जुड़े अरे हुए थे। अरे महेंद्र जी सुनिए, दिल्ली को चुनाव ही हरियाणा वाले लड़ाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो। तो आम आदमी पार्टी के पास कोई था, दिल्ली वाले तो वोट डाल सकते, चुनाव थोड़ी लड़ाएंगे, लट्ठम लट्ठा थोड़ी होंगे। दो हम्म हजार लोग हरियाणा से, नौजवान बालक, लट्ठम लट्ठा वाले, ऐसे री पड़दुल्ले के मतलब भाग जावा लड़के, जो लठ खा भी सके, लठ मार भी सके, वो लोग चुनाव लड़ाते थे मेरे भाई। इनकी हिम्मत नहीं होती, वो ठीक है, वो लोग नहीं है उस तरह के, चुनाव लड़वाते थे। अब की बार क्यों रोता घूम रहा था ये? रात को जब तो 2-2 बजे भी फोन कराया करता, भाई ये समस्या होगी, न्यू हो गया, ये हो गया। और हम तो थे भाई, चलो भाई, जहां पे भी जो भी टीम थी अपना रच लेते थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है, हम पुराने थे। इस एक हाय लगी है, मुझे लगता है कि जो उन लोगों की हाय लगी है, जो लोग थोड़ा चेंज चाहते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक उम्मीद देश में आई थी यार कि कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, हम भी जुड़ लेते हैं। बहुत से लोग मैं जानता हूँ यार, ज्यादा नहीं तो 500-400 आदमी है ना, तो मैं जानू जिनकी जिंदगी बर्बाद होगी, जिनके करियर खराब हो गए, तो अपनी नौकरी छोड़ा, किसी ने काम धंधा छोड़ा, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा। और हमने तो पता नहीं भाई क्या क्या क्या, सारी चीज तो बताने की भी कौन है, हमने भी बतेरे उल्टे काम करे हैं, मैं उनके लिए तो माफी मांगते जाऊं, बाकी तो फिर जो है भगवान देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज हुई है कि जैसे एक तरह की डबल पार्टी सिस्टम हरियाणा क्या पूरे देश में खड़ा हो गया है या हो गया था, उसको तोड़ने की भी एक कोशिश थी। अब आम आदमी पार्टी की हार के बाद फिर वापस वही हो गया कि या तो आप बीजेपी की तरफ जाओ या कांग्रेस की तरफ जाओ, कोई तीसरे विकल्प की तरफ आप मत देखो। नहीं भैया, आप अगर कोई विकल्प बन के आएगा, लोग उसको मौका देंगे और वो फिर लोगों के साथ धोखाधड़ी करेगा, तो लोग हम्म क्यों मौका देंगे? हम्म, इन लोगों ने तो मौके देने में कोई कमी छोड़ी नहीं। ये जब उस बिल्कुल। टाइम पे कह रहे थे, पहला चुनाव था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, और मैं बारी दिल्ली का उस टाइम पे प्रभारी था, 15-20 टिकट मैंने भी दी, फिर घर से पैसे दे रखे थे, कोई एक भी आदमी ने कहा ना 1 रुपया भी ले रखा है टिकट का, चाबी अपने घर से फैलाया था, मैं मंदिर में रहता था वहां तक मेरी गेट पे। हाँ तो सब ये कह रहे थे, बड़े बड़े जो अपने सर्वे करने वाले हैं ना, अपने योगेंद्र यादव जी थे, वो आंदोलन में तो थे नहीं, लेकिन जो हम्म पार्टी बनी तो योगेंद्र यादव जी ने भी ये कहा था कि 5 से 7 सीट आएंगी। तो जब उस टाइम पे मैं घूमता था पूरी दिल्ली में, पूरे ग्राउंड पे मेहनत करी थी मेरे भाई, सब कुछ खराब कर दिया था अपना। तो जब मैंने कही थी मैं 20 से 25 सीट आने की संभावना, अरे मतलब है नहीं, कौन सा है यार, इतनी भी हमारी तो 10 आ जाएंगी तो भी बहुत है। तब मैं और एक इस टाइम पे एक टीवी चैनल पे थे अपने शशि रंजन साहब थे, उन्होंने बताया हम्म था, 2 आदमी थे, तीसरा कोई आदमी नहीं था, खुद ये मानने वाला नहीं था। फिर उसके बाद 67 सीट थी, उसके बाद 65 सीट थी। यार और क्या देंगे लोग दिल्ली वाले, ये देंगे भाई। और हाँ, नई उसके पार्टी और बावजूद, विपक्ष में बैठने का मौका ही नहीं मिला कभी। अब हाँ पहली बार हाँ, होगा कि विपक्ष में जा रही है। आ रहा है विपक्ष में 100 आदमी इकट्ठे ना हो, इस तक की बात कर रहा था काट दे। जब पार्टी बनी थी तो 500 आदमी इकट्ठे करने आग दे, 200 आदमी रोज तक अपने हरियाणा तो जाया करते। हम्म ठीक है ना, अब ये खड़ा कर एक प्रोटेस्ट में मेरे को 1000 आदमी दिखवा देना, 20 तो एमएलए आऊंगे नहीं गए, हम्म पता चलेगा क्या है क्या नहीं। ये ठीक है, वो उनके भाग्य में थी या कुछ भी थी, एक एनर्जी थी आंदोलन की, उस एनर्जी को इसने अपनी तरीके से मैनिपुलेट करके हो किया, कोई बात नहीं, मैं उसको भी वो नहीं मान रहा हूँ। लेकिन आपने जो लोगों के साथ धोखा तो दिख रही है ना, भावनाओं के साथ चलाना, और आपने अपने ही लोगों की राजनीति करते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश षड्यंत्र रच के जो काम किए हैं, मुझे लगता है उसका इतना दंड मिला, अभी इतना दंड तो बहुत है, अभी रह रहा है इसका।
लेकिन नवीन जय हिंद जी, इस पूरी घटनाक्रम में एक चीज और है कि भाई आप जैसे बहुत सारे नेता ना असहाय होके बैठ गए हैं। क्या मेरा कहना ये सही है कि आप असहाय होके बैठ गए हैं? वरना तो आप भी अपने स्तर के ऊपर, अगर हरियाणा स्तर पे ही आप कोशिश करें, आपके पास वो तमाम लोग होंगे, संपर्क में भी होंगे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एस्टेब्लिश करने का काम किया और हरियाणा में भी एक ग्राउंड बना दिया था। क्या आप लोग इस तरह की कोशिश खुद अपने स्तर पर करने में सक्षम नहीं है, या आप मैं नहीं करना चाहते अब? नहीं महेंद्र भाई, क्या होता है ना, देखो हम आम घरों के बच्चे और आम घरों के बच्चों के लिए मैं तो एक चीज कहता हूँ, वो ठीक है, गलत मुझे नहीं पता कि इस राजनीति से दूर रहो तो ठीक। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा साधन संसाधन या पैसा नहीं है, तो ये एक तो है सच। आज हरियाणा में 50 MLA जो बने हुए हैं, उनमें ज्यादा 90 में से 50 तो परिवारों से ही है, करोड़पति अरबपति। एक बात। दूसरी बात ये है, आज जिस मूवमेंट से लोगों को एक इतनी आंख और होती है, वो लोग धोखा खा चुके हैं, किस पे भरोसा करेंगे? एक ये आदमी का ना भरोसा होता है कि यार वो भी आए थे क्रांति करी। तो ऐसा है तो नहीं कह सकते मेरे भाई, ऐसा है तो क्या है, हम तो जितनी कोशिश होती है हमारी, तो भैया हम सिस्टम से, सरकार से लड़ते ही हैं। अब वही बात है ना, अब उनसे सवाल पूछ रहे, अब हम केजरीवाल को दुर्योधन कह देते, आम आदमी पार्टी वाले गाड़ देने लग गए हमने तो। कांग्रेस वाला तो कुछ कह दें जायज बात, तो कांग्रेस वाले गाड़ देने लग जाए, नहीं देने बीजेपी वाले को दे भाई, उनके तो खिलाफ बोल रहे हैं हम। तो मैं तो ऐसा हो गया ना मेरे भाई, मैं तो केजरीवाल आले नहरी गाड़ी दें, भगवत मान वाले जब एसवाइल का पानी मांगे तो वे नहरी गाड़ी दें, बीजेपी के साथ रोड़ा रहे हैं। लेकिन हम तो अपना झोपड़ी में बैठे जो थे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो कोई डर है नहीं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जो भी कुछ है उसमें, जहां आप कह रहे थे कि खुशी की बात है, खुशी की बात नहीं है ये बड़े दुख की बात है। एक ये सपने टूटने की बात है, ये लोगों को धोखा दिया है, इसका भगवान ने स्वतः एक वो दिया। क्योंकि आज भी वही लोग यार गली में, तो मतलब ये क्या खड़ा होकर चिल्लाता था, मैं तो करवाता था उस टाइम पे, हम करते थे। बताओ अगर यहाँ पे शराब खुलेगी तो लोगों को पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? यार ये तो बिल्कुल गिरगिट, तभी ये तो गिरगिट का बाप निकला। गिरगिट मतलब डायनासोर की तरह गायब हो जाए गिरगिट। लगभग हर मुद्दे पे यू टर्न रहा है, बहुत सारे मुद्दों पर यू टर्न रहा है जी। एक मैं ना अब हाँ, वो क्योंकि बहुत चीजें ना रिपीट हो जाएंगी, क्योंकि ये आप भी कई प्लेटफॉर्म पे कर चुके हैं, हम बहुत चला चुके हैं। एक आप अगर राजनीतिक टिप्पणी करना चाहें, अब आम आदमी पार्टी का पूरा दारोमदार, पूरा बर्डन, वो चाहे फाइनेंशियली हो या फिर सपोर्टर बेस हो, वो सारा का सारा पंजाब के ऊपर रहेगा। आप पंजाब की राजनीति को आंकते हैं, उस लिहाज से आपने कभी देखा, सोचा है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पहला चुनाव हुआ था, दूसरा चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे पंजाब की जो राजनीति थी, वहाँ पे पंजाब का जो संगठन था, स्ट्रक्चर था, पूरे की पूरा सारा का सारा सिस्टम कैंपेन था, इसका मैं मुख्य आदमी। तो मैं पंजाब के बारे में जहाँ तक मैं बताऊँ, अब इनका सिस्टम खत्म हो गया, ये सर्वाइव नहीं कर सकते। और पंजाब में भगवत मान साहब को मैं तो सावधान कर रहा हूँ। और हो सकता है ये पंजाब के रास्ते पाकिस्तान भाग जाओ, कुछ नहीं, मेरा माल बहुत कमा रखा है मेरे भाई। हाँ, सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए, ये सबको भी मजाक नहीं है, फिर बाद में धोखा देना ही, मैंने तो मजाक में गई थी। अरे बहुत माल इकट्ठा कर रखा है। और मान साहब को मैं ये कह रहा हूँ, मान साहब बच कर रहिए ना, गड़बड़ तेरी गल्ला होगी पक्का है। इसलिए कह रहा हूँ मान साहब को कि अगर इसके पैर पड़े पंजाब में, पंजाब से साफ है। मैं लिखो, वो कह रहा ना, ये तो लिख के दिया था पेन कापी से, मैं चक्कू से लिख के दे दूंगा खून पे। और बता, पंजाब में कुछ नहीं है भाई, ईब सर्वे करवा लो भाई, आप तो पत्रकार हो, बड़े पत्रकार हो, आप करवा ले पंजाब में सर्वे, लिख के खून से लिख के दे। हमारी मेरी वीडियो ने जब कदर रिजल्ट आओ ना 2 साल बाद, जब आओ, जब चलाती है। तो पंजाब की जहां की राजनीति है, मतलब पंजाब के लोगों ने भी तो, आप सोच रहे पंजाब के लोगों ने 2004 में 4 वोट दिए थे। मैं तो खुद चुनाव लड़ा था, तो ये था कि और इधर उधर से 5-7 सीट कहीं से आते हैं, पंजाब की तो एक भी सीट नहीं मानते थे हम। बिल्कुल, पंजाब से 4 आए। पंजाब में 4, तो पंजाब ने भी, पंजाब भी फेडअप हो रहा था, उसने भी एक बदलाव के लिए दिया। इन लोगों ने यार धोखे पे धोखे करे हैं। मैं ये कह रुका मार के दूं भाई, मैं हूं चोर, हमने देख लियो मैं ठीक सुगना हूं, तो फिर आज पंजाब की स्टोरी भी है ना, भूल गए हैं लोग, क्योंकि पंजाब में भी ना बहुत बड़ी उम्मीद की तरह खड़ी हुई थी। और जब 4 सांसद आने के बाद पहले विधानसभा इलेक्शन हुए, तो उस टाइम पर यह था, दावा था कि सरकार बन सकती है। लेकिन उस टाइम पर वहां पर जो स्टेट लीडरशिप है, उसको दरकिनार कर दिया गया। शायद सुच्चा सिंह छोटेपुर थे उस टाइम पे। हाँ, वो मतलब मैं एक चैनल में काम करता था, उन्होंने बताया था कि जब उनको पार्टी से निकाला गया, वो फूट फूट के रोए थे कि हम सरकार बनाने की स्थिति में थे, हमने सब कुछ दे दिया था जी।
इस आदमी ने यार ये औरंगजेब और हिटलर तो कुछ भी नहीं है। औरंगजेब और हिटलर तो इसके पैर पकड़ लेंगे मेरे महाराज। आप नहीं जानते, इसको नहीं जानता कोई। वो अगर ही नैनक डॉन को उसके शूटर जानते हैं जो उसके इशारे पर काम करते हैं, ठीक है ना। ये तो डॉन भी टुच्चा था, एक डॉन की भी एक वो हरक भी नहीं, देखो मैं ये कि इतने गंदे काम नहीं करूंगा। होता है ना, एक ये होता है कि भाई ये एक बदमाश है, गुंडा है, लेकिन बड़ा देखो ये गरीबों को नहीं छेड़ता, ये मतलब ये शरीफों को कुछ नहीं कहता, इस तरह ही होते नहीं है। तो ये तो यार ये तो वो है, ये वो आपने क्या नाम है, वो था कि कोलंबिया का वो था कि ड्रग माफिया, पाब्लो एस्कोबार। कभी अच्छा, उसकी सीरीज देखना आप, हाँ ओके, कभी उसकी सीरीज देखना, हाँ तो उससे पता चलेगा, आप उससे 10 गुना आगे हैं। जी। तो इसलिए मैं नवीन जैन यही जी, कह रहा हूँ, दिल्ली के लोगों ने, मैं तो ये इतना ही हूँ, दिल्ली के लोगों ने छोड़ के फ्री फ्री कर रहा था, दिल्ली के लोगों ने इसको फ्री कर दिया। अब भगवत मान थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मेरे को ये भी जानकारी मिली है कि भगवत मान साहब को बुलाया गया है कि भी कोई रिजाइन कर ले। आप अच्छा, जानकारी है मेरी? हाँ, भगवत मान साहब को बुलाया गया है, 2 चीजों के लिए बुलाया जा सकता है, और तीसरा तो कोई काम है नहीं। एक तो ये, या तो मुझे कभी कोई बॉर्डर रास्ता कोई बता दे पाकिस्तान जाने का, कोई तरीका वरीका देश वेश बदल जात चाहिए। और दूसरा ये हो सकता है कि भी तू रिजाइन कर दे, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि पहली बार यही तो मुख्यमंत्री बनने के लिए चला था, तभी तो हुआ था। अभी तो ये सारी चीजें हुई थी, ये तो इसको तो हरियाणा में ही मुख्यमंत्री बनना था इसको। क्योंकि पंजाब इसको वाला एंगल है ना इसको, मतलब मैं हंसी में उड़ाऊं या लेकिन एक वजह इसकी ये है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उनसे बचने के लिए भी जरूरी है कि उनके हाथ में कोई लेजिस्लेटिव पावर हो, वरना तो अभी आज की तारीख में वो विधायक भी नहीं बचे हैं। अरे वो भाग जाएगा मेरे भाई, तू के बात क्या है महेंद्र भाई, भाग जाएगा 100% लिख ले, 100% भाग जाएगा देश में। तो मौका मिलता है, अच्छा जेल में एक बात बताओ, ये मान ले मैं हूँ, मेरे पास एक तो ऑप्शन हो जेल में, क्योंकि शराब का घोटाला कर रखा, मैं थोड़ी कहूंगा जमा कर साहब कह रहे, राहुल गांधी कहने लग रहा, बीजेपी वाले कहने लग रहे, मोदी जी कहने लग रहे, अमित शाह दे रहा और रह गया भाई, केस ऑलरेडी चल रहा है। उसके अलावा और भी बहुत से केस हैं घोटाले में। अगर आपको 10 साल 20 साल जेल में रहना पड़ेगा, आपके सामने ऑप्शन हो तो ये डोंकी भी मार्स गए, मैं आपको बताऊं, डोंकी मार के भी दास गया। मेरी बात नहीं यार, मान नहीं रहा है, अच्छा अच्छा मैं सच बता रहा हूँ, ये डोंकी मार का दास क्या किसी देश में, इस पर बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, और पंजाब के लोगों को खासकर, भगवत मान साहब को खासकर, क्योंकि बाद में बहुत फजीयत होगी। अब कौन से बॉर्डर से जाओगा, जितनी भी बॉर्डर में सरकारें हैं, और मैं तो सरकार से ये भी अपील करूंगा कि यहाँ पे क्योंकि ये रहेगा तो 100% इसको सजाऊं, सारी सजाऊं मैं आपको बताऊं, क्योंकि कांड कर रहा है। अब वो सेटिंग कितनी करेगा कितनी नहीं करेगा, अब इसकी सेटिंग में धोखा भी नहीं रहा कि भाई कोई सेटिंग कर ले, क्योंकि सेटिंग तो इसने बतेरी करी है, ऐसी बात तो है नहीं, सेटिंग बतेरी करी है, बतेरी सुपारी ली है। तो अब मैं तो यही मानता हूँ कि मान साहब को, पंजाब के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, ये जो एमएलए आएंगे अब 20-22 जो भी होंगे, ये एमएलए भी नहीं रुकने वाले, मैं आपको बताऊं। आप देखना इसके पास क्या मिलेगा, इसके पास ना मिले कुछ भी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो भी परेशान है। मेरे तो यार, मेरे तो बहुत से साथी हैं इसमें पार्टी, आज भी बहुत से साथी हैं। अब हमें तो जो बात है तो कह देते हैं, लेकिन इसने जो कर्म कांड कारनामे कर रखे हैं वे सारे, नहीं तो कुछ लोग तो जाना ही नहीं। तो अब ये सारे इधर उधर निकले, कोई अपनी बीवी के साथ अपना उसमें गर्मी आएगी कि शिमला कुल्लू मनाली पैसे जी हो रहे हैं, वो स्विट्जरलैंड इंग्लैंड फिनलैंड निकल लेंगे, इसके पास ना पाओगे बीवी बैठी, जाकर देख लिए सर, मैंने तो वो दिन देखे है ना, टाइम देखा है ना, जब कुछ नहीं था। तो जब पंजाब का रिजल्ट आया था, जब पंजाब मारे थे, तो एक भी आदमी गया था इसके पास, वहां करता मैं अकेला गया था, एक कुत्ता बैठा था गेट के बाहर, मीडिया ने छापा था वो कुत्ते का फोटो। तो यहाँ पे ये जो लोग निस्वार्थ काम करने के लिए आए थे, जिनको पावर की जरूरत नहीं थी। यार मैं भूपेंद्र हुड्डा साहब के पास राजनीति करता ही नहीं, किसी बोलता मैं इनके खिलाफ लड़े गया, ठाए रहा, क्या था इसके पास? ये तो बाद में हुआ ना सब कुछ। मैं जीरो से शुरू करने वाली बात थी, या तो संघर्ष ही संघर्ष था, किसको पता था और सरकार भी बन जाएगी। किसको नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। हम तो वो लोग थे, बाकी टाइप के लोग थे यार। कोई आदमी आया है कह रहा है भी हम सिस्टम से लड़ेंगे, सिस्टम बढ़िया बनाओगे, हमारे को भी एक वो थी। अभी नहीं सत्ता नहीं तो नहीं देख के नौकरी पैसे करने थे, तो मैं तो हुड्डा साहब के पांव पकड़ लेता, हुड्डा साहब करो, हुड्डा साहब के जालिए तो अभी बीजेपी वाले आए तो मैं तो तलवीन के पकड़ लेता भाई।
मैं तो अब 2020 में जब चुनाव खत्म हुआ था तब छोटा था। मैं तो मेरे को तो 6 बार बुलाया इनने, मैं तो आज भी अपनी जगह पे स्टैंड पे हूँ। भाई मैं अगर जाना होता पट्टाई तो पहनना है ना मेरे भाई, की करना है। लेकिन अगर मुझे राजनीति अभी अभी राजनीतिक भूमिका में आने से आप थोड़ा परहेज क्यों कर रहे हैं? मतलब यार मैं ये सीख रहा हूँ मेरे भाई, मेरा क्यों मैं कोशिश करूँ, हालांकि हम कोशिश करें। मैं तो कहूँ 101 आदमी चाहिए यार, योद्धा। ये योद्धा ढूंढना यार, 1000 आदमी तो बात करें जब जाके एक मिल रहे हैं। ये बात नहीं, का लिखा है मेरे ख्याल से सौदा। 100 लोग तो होंगे आपके पास, क्योंकि हरियाणा में या किसी भी हिस्से में जाए तो होते हैं, इतने लोग तो आपके पास होते हैं। भाई वो तो बेचारे मेरे भाई हैं, साथी हैं, भाईचारे के हैं। ऐसे लोग भी चाहिए ना जो लड़ सके हैं, साधन हो, संपन्न हो। मेरे साथ तो यार सारे मेरे जिसे भूखे नंगे हैं यार, नंगड़ साथ। सवाल इस बात का, मेरे साथ तो वो काम करने वाला है कि भाई साहब मरवा लो, की लट खवा लो, लट मरवा लो, हम खा लेंगे, सारे काम कर लेंगे। लेकिन इसमें तो राजनीति भाई साहब अब बहुत सा पैसा भी सेंट्रिक हो गया है। अब इतना पैसा भाई साहब किससे लाऊं? अब जिनके पास पैसा वो लड़ते नहीं है। मैं तो पक्ष विपक्ष में तो अगर कहूँ तो मैं तो दोनों की हेल्प करूंगा यार, लेकिन मन ने दोनों गाड़ी दें। अब हम कोई लड़ाई लड़े हैं महेंद्र भाई, मैं तो पक्ष अगर विपक्ष को मैं कह दूं तो विपक्ष वाले लोग हैं क्योंकि आजकल ना फड़दुल्ले इकट्ठे हो रहे हैं मेरे, ये सोशल मीडिया पे ये ना ऊतियां तो रहा हो रहे हैं। उनको किसी का कुछ नहीं पता होता, उन्होंने गुलामी करनी है अपनी पर्टिकुलर, अपने नेता की, अपनी पार्टी की, दो चीजें। उनको ये नहीं देखना सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उनको कोई मतलब नहीं। तो भाई अब वो लोग कह रहे हैं भाई एक साइड तो होना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं कह रहे हैं भाई तू पार्टी ज्वाइन कर ले, या कर ले, वह कर ले। अब यार कौन सी कर ले? हम जो काम करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, मेरे को जो फील हो है वो हमारा संघर्ष रास्ता या हमारे पास हम इतनी पावर हो कि हाँ हम लोग दुखिया रहा है उसको कैसे कहेंगे भाई हाँ समाधान करो सरकार, या तो ये वहां पर ले, हम तो सरकार कहना चले जाएंगे। विपक्ष को कह रहे हाँ ठीक है तू लठाने तैयार है अगर हम तरी कर हैं, वो विचार कौन है? तो अब आप सोच के देखो, अब एक मंत्री की भी कुछ नहीं चालती। आप तो देख रहे हो अभी भी सरकार में देख रहे हो, अब मुख्यमंत्री बिना रही सही चालती नहीं, सिस्टम सब नहीं था बना लिया, करें के बताओ? ये मुख्यमंत्री यार हमने बनावा कौन? जनता हमने तो क्यों बनाओगी, हमारा क्यों वोट दे? क्योंकि फिर जनता फिर उसमें अलग अलग है क्राइटेरिया होता नहीं, वोट गिनने के 10 हो, कितना जात है, कितना बरादरी है, कितना पैसा, कितना गोत है, कितना एरिया है, फलाना रखना। तो मेरे भाई हमने तो इसीलिए सोचा है भाई इतनी हमारी कैपेसिटी है। मैं अकेला आदमी हूँ तो अकेला आदमी जितना कर सकता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। और मैं इसमें ये इस चीज में मैं बिलीव करता हूँ कि अकेला आदमी भी बहुत होता है अगर तसल्ली वक्त से करे तो मैं तो भाई यही कहता हूँ सरकार से, तो जो सरकार में है आप काम करो तो बढ़िया है, अगर विपक्ष है तो उसका काम है संघर्ष करो। लेकिन भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट और इसको सरकार जो पक्ष है विपक्ष है जो भी है, इनको सबको इस बारे में सोचना चाहिए। मैं कांग्रेस और बीजेपी को इसमें कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करता, कांग्रेस और बीजेपी का कोई नेता कहता मैंने आज तक ये नहीं सुना आज हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम राजा हरिश्चंद्र हैं, हमारा चरित्र श्री राम जैसा, ऐसा तो कोई कहता नहीं। नारे नारे लावा है यूं तो आज तक किसी मुंह हमने तो सुनी नहीं। ये आया था बैठ के मारे गए, काटे गए बुरशट ने नीचे ही ना पैर गए स्लीपर। यार इतनी बूंदी एक्टिंग बैठा दी इसने, हालांकि राजनीति एक्टिंग की है। अभी आपने देखा होगा, अभी ये तो है जी। वीडियो डाली तो हम तो सेवा करने आए हैं, सेवा करना आया ना तो शराब के अंदर बेचने लगा था तो ये देखी थी शक्ल। अब ऐसे की जैसे लगे लोगों को लगे यार ना गलत हो गया, क्योंकि पता है लोग इमोशनल है यार, सारे ने रोना, हमें तो रोना नहीं आता, पता क्या करें। तू कह है नु राजनीति कर लो, दाड़े मार मार करो, रोते को नहीं है। अब जैसे मैं कैमरे पे हूं ना, ई एक्टिंग करूंगा मैं, अरे मर जा रहे मैं बड़ा दुख हो रहा है नहीं तो, और कैमरा हटते हैं फिर मैं हाँ 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 हाँ। इतने मुंह एक्टर है यार सारे के सारे, बताओ ऊपर कर ले राजनीति। वो इससे पहले राजनीति करने से पहले एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। हिम्मत एक्टर को ना यार, मेरे तो रोकती को ना बता, हम तो सीधे बाद रहे कैसे अच्छी बूंदी गलत है वह सही है, मन ने तो गया नहीं। अब वीडियो देखना उसको सारा वो देखना, ये मैंने तो बना रखी है वीडियो ना। अगर ऐसे हमने भी बता रखी है नहीं शक्ल थोड़ा वो डाउन करो बेटा जी, थोड़ी वो डाउन करो, ऐसे नहीं यार तो यहाँ भी हो गया एक्टर के कहता हूँ। पर इतने एक्टर को ना दास कर वाले रो के कह रहे हैं दादा साहब क्या यार। तो ये यही आदमी है जो मतलब 2 मिनट में एकदम शेर और अगले 2 मिनट में गाधड़, एकदम हाय मर गया मार डाला मेरे को, ये देखो क्या हो रहा है, वो कर रहा है करने ना तो कल बोला
15-15 करोड़ के फोन आने, कौन कर देगा फोन? करवा के देख लेना, ये फोन पान करनी बीजेपी का क्या गालिए फोन पान करनी ईद कर लेना। ये सारे माल सारे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये देश छोड़ेगा भाग से, इसकी संपत्ति की जांच करवाओ, इसके आसपास के लोगों की संपत्ति की जांच करवाओ, इसका नार्को टेस्ट करवाओ, इसका लाइव नार्को टेस्ट करवाओ, अब पता चल जाएगा। तो मैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मैं साथ हूँ, क्योंकि जो निस्वार्थ है बेचारे, वो बहुत से लोगों ने बलिदान दिया महेंद्र भाई ऐसा में, और बहुत से, क्योंकि जब मैं बहुत वहां पे, क्योंकि जब एसवाईएल का था उससे पहले मैं बोल भी नहीं था, कभी नहीं बोला मैं इसके खिलाफ। इसके बाद मैं बोला, अब कंटिन्यू जो फिर वो जो घटना हुई थी उसके बाद मैं बोला इसने घर बोला गया कि महिला सांसद के साथ मारपीट थी। तो मैं उसके बाद ज्यादा हुए मगर 10-20 मगा यार चलो, मैं क्योंकि बहुत से लोगों के फोन आ रहे थे कि भाई आओ इसका ये करो वो करो, मैंने फिर भी, क्योंकि उस पार्टी में बहुत गणे मेरे साथी हैं, तो उन्होंने कहा कि यार रहने दे यार, तू रहने दे, तू आड़ा आसा करे। मैंने फिर भी मंगाओ, अभी तो इतना नहीं यार, मैं साथ में यार कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं, लाठी भी पाई उनके साथ, तो मैंने मगा चल यार कोई बात ना मगा यार, लेकिन देखिए इसके तो मौका जब बल लगा ना, इसकी तो एक्सपोज करना जरूरी। लेकिन फिर भी मैंने तो एक कहीं ना कहीं कि ये था यार, खोडन है यार, जो पेड़ अपने पुराना लिहाज लिहाज रखा नहीं, लिहाज वाले आदमी रखते हैं मेरे भाई, नहीं तो मैं नहीं, मेरे तो फालतू एक्टिंग थोड़ी कर सकता, इस तक कौन कर सकता बता दे। मेरी 10 एक्टिंग थोड़ी जेल जा सकता है। तो इसलिए, लेकिन भगवान ने करा जो भी होता है, इसको कोई किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है, भगवान ने करा है और ये जनता ने करा है। ये सब कोई पार्टी नहीं सोचता हमने ये करा वो करा, कुछ ना किसी ने कुछ कर रहा है, क्या अपनी लाठी में अपने आप को कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू सर।